Today I am going to discuss about a topic adjustments in the closed account, that is also known as past adjustments. ये पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप फंडामेंटल में से, वो एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट है या पास्ट एडजस्टमेंट्स है। तो आज हम इससे रिलेटेड एक सवाल बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानें कि ये एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स क्या होता है, ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। तो दरअसल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कभी कभी ये नोटिस किया जाता है कि पार्टनर्स को या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, या सैलरी या कमीशन देना छूट गया, या और कोई दूसरे आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना छूट गया। तो ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि जिस अकाउंट को क्लोज ऑफ कर दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसको अल्टर किया जाए। तब क्या करना होता है, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना होता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर आइटम। तो इसी को एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स या पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड एक सवाल को बनाएंगे। तो देखते हैं, जो सवाल है यह है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered that the interest at the rate of 8% as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. देखिए क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना छूट गया, हैज बीन omitted to be recorded in the books of account. ये आपको नटसेल में समझना है। Their capital accounts at the beginning of the ईयर स्टूड, ए का कैपिटल है 8 लाख, तो 8 लाख का 8% 64,000। बी का कैपिटल है 4 लाख, उसका 8% कितना हो गया 32,000। और सी का है 3 लाख, तो 3 लाख का 8% 24,000। ये छूट गया। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। और जो प्रॉफिट वो लोग शेयर करता है किस रेशियो में, 2/4, 1/4, 1/4। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year. You are required to give the necessary journal entry. एक आपको adjusting entry पास करना है इसके रिगार्ड में। तो किस लिए, आप समझिए, नटसेल में समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, तो फिर क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम जो पार्टनर का छूट गया, हम यहां पर लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ए का छूट गया, बी का छूट गया, सी का छूट गया, और फिर हम यहां पे लिख देंगे टोटल। ठीक। और क्या छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना होगा, देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनर को अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, जाहिर सी बात है क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि 8% छूट गया। एक का कैपिटल कितना 8 लाख, दूसरे का कितना 4 लाख, तीसरे का कैपिटल कितना 3 लाख। तो हम इसको कैपिटल को वहां पे लिख देंगे। 8 लाख का 8% कितना हो गया, 8 लाख का 8% हो गया 64,000। 4 लाख का 8% कितना हो गया 32,000। एंड 3 लाख का 8% कितना हो गया 24,000। इन तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, तो हमने निकाला, यहां पे कर दिया क्रेडिट, दे देंगे। इसी तरह से सैलरी देना छूट गया, तो हम यहां पे सैलरी लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट जाएगा तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे, उसका उल्टा होगा। ठीक है। अब इसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो पार्टनर ने इसको क्या किया होगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1, उसको प्रॉफिट समझ करके बांट लिया होगा, यानी कि क्रेडिट कर लिया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि इसने क्रेडिट कर लिया था प्रॉफिट समझ करके। तो हम यहां पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉसेज। लॉसेज इसलिए क्योंकि उसको प्रॉफिट समझ करके क्रेडिट कर लिया था। आपको अगर ये लॉसेज वगैरह समझ में नहीं आता है तो आप सीधे लिख दीजिएगा डिवीजन इन 2:1:1 और डेबिट करना, यानी कि एक बार इसको हमने क्रेडिट किया तो यहां पर क्या करना है, डेबिट करना है। किस अमाउंट का, इस टोटल का 1,20,000 का 2/4 इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 60,000। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 1/4 30,000। इसका कितना निकलेगा, 30,000। तो इस तरह से हो गया 1,20,000। अब हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस कैसे, देखिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे क्रेडिट कितना है 64,000, डेबिट कितना है 60,000। ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है, तो हम यहां लिख देंगे इसका क्रेडिट 4,000। अब बी का बताइए क्या ज्यादा है, देखिए इसका भी क्रेडिट ज्यादा है 32,000 है क्रेडिट, डेबिट है कितना 30,000, इसलिए इसका 2,000 क्रेडिट करेंगे। अब सी का बताइए क्या ज्यादा है, सी का देखिए क्रेडिट है 24,000, डेबिट है 30,000, ज्यादा कौन सा है, डेबिट है 6,000 इसका डेबिट है, तो लिख देंगे 6,000 डेबिट। और उसके बाद हम एक एंट्री पास कर देंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पे कौन डेबिट हो रहा है, सी, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 6,000। अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रहेगा तो यहां पे हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। 2 एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए यहां पे क्रेडिट हुआ है, कितना 4,000। 2 बीज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000। और इस तरह से हम एक लिख देंगे यहां पर नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एन एडजस्टिंग एंट्री पास्ट फॉर द omission of interest on capital, that's all। अगर आपको इतना नहीं लिखना आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं being and adjusting entry past, बस। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे कि कैसे बनता है। और पहले एक बार आप इसी सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है आप उसको बनाइए और धीरे धीरे मूव ऑन कीजिए। हर डीके गोयल वगैरह के बुक में हर एक इलस्ट्रेशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देता है, तो आप इलस्ट्रेशन को देखें और फिर धीरे धीरे मूव ऑन करें, सवाल को बनाने का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करें। जब हम लोग यूट्यूब वगैरह में कोई इस तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हियर वी हैव गॉट ए लिमिटेशन ऑफ टाइम। जो क्लास, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग। जैसे क्लासरूम टीचिंग में वी हैव गॉट एम्पल टाइम, वी कैन डिस्कस एवरी पॉइंट, हियर इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन को देखें एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।